नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ते ही जा रहा है। बांग्लादेश का बोलते हैं ना क्राइसिस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में ये खबर आती है कि भारत को बोलते हैं ना एक सेक्टर में बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। और उस सेक्टर का नाम क्या है दोस्तों? इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम बांग्लादेश प्रोटेस्ट। कहने का मतलब अब जो बांग्लादेश के अंदर ये जो क्राइसिस चल रहे हैं उसका फायदा भारत को मिलने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो बांग्लादेश की अगर बोलते हैं ना हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये क्या है, इसके इकोनॉमी का अगर आप देखने जाओ तो 80% का बोलते हैं ना एक्सपोर्ट जो होता है वो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलता है इनको। और इनके जीडीपी का कितना है, ये 15%। और ये कौन से देशों में बोलते हैं ना कपड़ा बेचते हैं? ये यूरोपियन यूनियन में बेचते हैं, यूएस में बेचते हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में क्या करते हैं, ये गारमेंट्स बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं। अब इनके अगर हम लोग टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो ये कितना एक्सपोर्ट करते हैं, 3.5 टू 3.8 बिलियन मंथली बेचते हैं भाई साहब। तो सर भारत कितना बेचता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब इनका एक्सपोर्ट है 3.5 से लेकर के 3.8 बिलियन। अब उसमें से बोलते हैं ना ये 10% कहां पे बेच देते हैं, यूएस में बेच देते हैं। उसमें से भारत का कितना है, 1.3 से लेकर के 1.5 बिलियन तक रहता है। मतलब ये भाई साहब कि ये बोलते हैं ना यूएस में अच्छा तरीके से बोलते हैं ना अच्छी क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, गारमेंट्स बेच रहे हैं। प्लस यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, जापान में। अब इसमें क्या होने वाला है कि अब इनके यहाँ पे देखिए एक आकलन पहले ये लगाया गया था कि 2023 का जो आंकड़ा था और 2024 के आंकड़े से जब कंपेयर किया गया था तो यहाँ पे बोला जा रहा था भैया कि देखिए कि 2023 में हमने 47 बिलियन डॉलर का क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। अब हम 2024 में क्या करेंगे, 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब उसी बीच में ये खबर आ गई तो ये आंकड़ा तो कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो सर आगे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बोलते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, चला उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कि अगर मैं इंडिया और बांग्लादेश की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया क्या करता है, बांग्लादेश को कितने का एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 13.8 बिलियन डॉलर का। और वहीं अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश भारत को कितने का एक्सपोर्ट करता है, 2 बिलियन डॉलर का। तो ऐसे देखा जाए तो भारत तो बोलते हैं ना काफी अच्छे विन विन सिचुएशन में है। अब उसमें से हम बोलते हैं ना टॉप प्रोडक्ट कौन सा बेचते हैं बांग्लादेश को, रिफाइंड पेट्रोलियम, जो कि क्या है 1.37 बिलियन डॉलर का है। और ये क्या करते हैं, टॉप प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कुछ मैन स्वीट्स बेचते हैं ये 195 मिलियन का। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या अपने को जो बोलते हैं चीजें ऐसे सामने आ रही है कि भैया कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ करने वाला है। यहाँ पे देखिए कि अब ऐसा बोला जा रहा है कि भैया कि अगर इंडिया ऐसा कैपेबल है कि अगर आप 300 टू 400 मिलियन डॉलर का बोलते हैं ना आप ऑर्डर देते हो इमीडिएटली तो उसको हम पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है देखिए कि जो लगभग जो बोलते हैं ना बांग्लादेश में जो कंपनीज हैं उसमें से 25% जो कंपनीज है वो भारत की ऑलरेडी है। जैसे मैं बात कर लूं यहाँ पे साई एक्सपोर्ट, हाउस ऑफ फैशंस, जय जय मिल्स, टीएनसी, ये सब क्या है, ये भारत की कंपनीज हैं। और उसके साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर बोलते हैं ना ये सारी कंपनीज को अगर ऑर्डर मिलना चालू हो जाएगा बांग्लादेश के, अगर बांग्लादेश को ऑर्डर नहीं मिलेगा उसका रीजन क्या है कि अभी जिस तरह से बोलते हैं ना वहां पे क्राइसिस चल रही है तो कोई भी बोलते हैं ना वहां से कपड़े खरीदना नहीं पसंद करेगा कि उसको लेके भाई चलो अभी यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो यहाँ पे कोई आग भी लग गई या बोलते हैं ना कौन आएगा या बोलते हैं ना सेना सरकार संभालेगी, कौन संभालेगा, कैसा सिचुएशन रहेगा, ये लोग क्या करेंगे, कितना टैक्स बढ़ाएंगे, कितना कम करेंगे, कंपनीज के ऊपर कौन सा रिस्ट्रिक्शन, कौन सा लॉ ला देंगे। तो ये सब चीजों को देख करके ना बिजनेस करना वहां पे बहुत कम लोग सुटेबल फील करेंगे। अब ऐसे में ये बताया जा रहा है कि भारत को लगभग 300 टू 400 मिलियन पर मंथ का क्या हो सकता है, फायदा यहाँ पे हो सकता है। अब ये किसका कहना भैया, ये कोटेड किसके द्वारा किया गया, के एम सुब्रमण्यम, प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, इन्होंने बोला कि लगभग 300 टू 400 मिलियन पर मंथ का हमको फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों आने वाले समय में देखने को मिलेगा आपको। और हालांकि मैं आपको एक चीज और बताना यहाँ पे भूल गया था कि यहाँ पे देखिए भारत क्या करता है इनको लगभग 20 से लेकर के 25% तक क्या करता है इनको, यार क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, जिससे ये क्या करते हैं कपड़े बनाते हैं। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ते काफी अच्छे रहे जब तक शेख हसीना की सरकार थी। अब देखिए अब किसकी सरकार बनती है क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहेंगे। तो हालांकि दोस्तों कि आप ये पूरा बोलते हैं आर्टिकल समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।